नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसानों पर प्रधानमंत्री ने आज एक टिप्पणी की है और इस टिप्पणी की व्याख्या हम करेंगे। क्या यहीं से आगे इस किसान आंदोलन की रूपरेखा की तस्वीर उभर कर आएगी? इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि प्रियंका वाड्रा ने आज आखिर ऐसा क्या कह दिया जब वो मृत किसान के परिवार से मिलने गई थी, जिसकी वजह से सियासत फिर से सुलग गई है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पर आज क्या हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक किसानों का संग्राम, पूरी रिपोर्ट होगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं सीधी बात आज तक के खास कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। उसका एक हिस्सा देखिए जो कल रात 8 बजे, आप माफ कीजिए शनिवार रात 8 बजे देखेंगे। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी आपका भी। आप तो प्रवक्ता हैं, नेता तो नहीं है। ना नेता कहाँ जी, मैं तो प्रवक्ता हूँ। मैं तो खेती करता हूँ, गन्ने की इनकी खेती करते हैं। मैं तो किसान हूँ। किसान हैं आप जी। आपने हल कब चलाया था? नहीं मैं तो चलाता हूँ। कब चलाया था? फोटो खींची कि नहीं? आजकल सोशल मीडिया है, फटाफट फोटो खींच के डाल देंगे। नहीं चलाई कभी आप? मेरा शौक था, जो सबसे था बैलों से मशीन चलाने का। जो गन्ने की उसकी करते थे, तो वो शौक रहा है और ट्रैक्टर चलाने का रहा है। और कोशिश करता हूं कि जब भी खेतों की जुताई हो तो उस टाइम पे मैं गांव में रहूं। अच्छा, देखते रहते हैं आप? करता कोई और है? नहीं मैं चलाता हूं उसको। जो शौक है चलाने का, वो खेत में ट्रैक्टर चलाने का शौक है। पूरा का पूरा दिन चलाता हूं। अच्छा। और जो उसकी जो सुगंध होती है, जो मिट्टी, वो जो खुशबू है, वो मिट्टी वो टच होनी चाहिए। तो वो खुशबू। नेतागिरी का टाइम कब मिलता है? नेतागिरी कहाँ करता हूँ? ये बैठे आप धरने पे? नहीं ये नेतागिरी थोड़ा, ये तो समस्या है। हमारा भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, तो ये तो देश के आंदोलन है। पूरा जो बिल है हो रहे, सब चीजें इकट्ठी हुई है। क्योंकि ऐसा लगता है जितने किसान नेता बैठे हैं आकर के, उनमें से नेता ज्यादा हैं, किसानी कम करते हैं। नहीं नेता तो नहीं मुझे लगता। जो रात को यहाँ लेट रहे नेता तो नहीं। नेता तो अंदर कोठी में है, चमचमाती मखमली सड़कों पर उस पर चलते हैं जी, और मखमले बिस्तर पर सोते हैं। आप ये बताए तो दिन से आप बैठे हैं, लगभग 100 दिन होने जा रहे हैं। बैठे कर मांग क्या है आपकी? समझ नहीं आया लोगों की। बिल क्यों वापस होने चाहिए? मेरे को एक लाइन में समझा दो आप। एक लाइन में समझा दें कि जो घाटे की खेती हो रही है, जो सीधा गांव का आदमी, उसको बिल के बारे में उसको कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं पता बिल्कुल भी। ठीक है, वो फसल अपनी किस रेट में बेच रहा है? मतलब एमएसपी डिक्लेयर की हुई है सरकार ने। आज बजट में भी कहा हमने कितने लाखों करोड़। आप गारंटी दवा दीजिए आप उसी की, आप ले लो गारंटी। आप बन जाओ संगठन के बिचौलवा बन जाओ आप। नहीं यूपी के ना आप बन जाओ। नहीं, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है बिल वापस जो बार कर रहे हैं, तीनों बिल वापस ले लो, तो एक लाइन में एमएसपी पे तो माल खरीदा जा रहा है ना। कहाँ खरीद रही है सरकार? कानून बनाएगी कि उससे कम पे बिकेगा नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। उससे कम पे अगर कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपको नहीं खरीदना, आप मत खरीदो। 11 बार गए। लगभग 50 घंटे बात हुई आपकी। ज्यादा हुई, 50 से 100 घंटे, मान लो 100 घंटे। तो आप बातचीत करने गए थे तो होती क्या थी बातचीत? क्या चाय पीते रहते थे दोनों? ना चाय कहाँ पीते, पानी की बोतलें पीते होंगे। चाय पानी तो उनका जरूर वहाँ पीते थे, तो पानी पर तो सबका अधिकार है। क्या करते, क्या बात क्या करते थे आप? मेरे समझ हमने उन्होंने कहा कि आप ये कानून वापसी लो। वो तो शुरू से कहते हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप जाते क्यों थे? हम नहीं, वे बुलाते थे तो जाते थे। तब भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम फोन कॉल। कौन सा नंबर है वो नंबर दे दो भाई। हमने अपना नंबर दे रखा है उनको। मैंने नंबर सार्वजनिक कर रखा, उस नंबर पे मुझे गाली देते हैं लोग। तो प्रधानमंत्री जी भी अपना नंबर दे देना, कौन सा नंबर है, हम कॉल कर लेंगे उसको। तो प्रधानमंत्री का फोन नंबर चाहिए राकेश टिकैत को। ये पूरी बातचीत आप शनिवार रात 8 बजे देखेंगे। एक तरह से समझ लीजिए राकेश टिकैत के मन की बात है, जो सीधी बात में आप शनिवार को सुनेंगे। इसमें आगे भी बहस का एक हिस्सा हम आपको दिखाएंगे। कई सवाल उनसे पूछे गए, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। जो बड़ी बात उन्होंने कही वो यही कि घाटे की खेती हो रही है, वो रुकना चाहिए। देखिए आगे का हिस्सा। आपने क्यों आ रही है? 2 बार चुनाव लड़ा ना आपने? हाँ लड़ा। एक बार पहले लड़े। हाँ, दोनों। कौन सी पार्टी से लड़े थे? दोनों बार आ रहा। नहीं आ रहा, जमानत जब्त हुई आपकी। जमानत जब्त होगी। नहीं, पहले कौन सी पार्टी से लड़े थे आप? नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ा था। इंडिपेंडेंट सपोर्ट बीजेपी? नहीं, पहली बार नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ा। दूसरी बार तो आरएलडी से लड़े। हाँ जी, आरएलडी। तो लोकसभा का जब चुनाव लड़े, तो विचारधारा तो आपकी पता है ना क्या है? क्या है जी? जब पार्टी ज्वाइन करोगे तो उसकी विचारधारा मान के चलोगे ना आप? नहीं, विचारधारा तो आदमी की इंडिपेंडेंस होती है। आप तो सिंबल पे लड़ेंगे तो आप तो फिर उसके समर्थन हो गए ना। नहीं, पॉलिटिकल कौन आदमी नहीं है देश में? अगर देश में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा तो उससे तो खतरनाक आदमी कुछ नहीं। तो राकेश भी पॉलिटिक्स है?
पॉलिटिक्स तो जो मैं वोट देने का अधिकार है, तो चुनाव भी लड़ने का अधिकार है मुझे। हाँ, तो इसका मतलब जो अक्टूबर तक रखा है यूपी में अगले साल चुनाव होने नहीं, हैं, मुझे ये चुनाव क्या से उस तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, आप? चुनाव का कोई मतलब नहीं है हमें। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, ना हमें चुनाव लड़ना तो बहुत बड़ी बीमारी है। क्या 1967 में भारत सरकार ने एमएसपी तय करा, गेहूं का रेट तय करा 76 रुपए पर क्विंटल। जो मास्टर था प्राइमरी का, उसकी सैलरी थी 70 रुपया। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के भट्टे की 2500 ईंट खरीद सकते थे। 30 रुपए की 1000 ईंट आती थी। सोने का भाव था 200 रुपये तोड़ा। हम 3 क्विंटल गेहूं एक सेंटेंस से बताओ ना, ये सब कहानी तो ठीक है, उसका जो किसान का उल्टा हो गया कि अब महंगी होगी चीजें, सारी चीजें महंगी हो गई ना। हम तो अनाज बेच के सारी चीजें तो खरीदते कहना क्या चाहते? दूसरा कहना ये है फार्मूला कि हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो। उसी हिसाब से जो दूसरी चीजों के रेट बढ़े हैं, उसी हिसाब से किसानों की फसलों के रेट बढ़ा। 3 क्विंटल गेहूं का जो सोने का भाव जितना है उतना 3 क्विंटल गेहूं का भाव फिक्स कर दो तो आप ये 1967 का 1 तोला सोना चाहिए 3 क्विंटल के लिए। जो 100 क्विंटल पैदा करता है उसको 33 तोले सोना मिलना चाहिए। तो तब फैसला हो जाएगा। देसी इलाज बता दिया, तो फार्मूला है, देसी इलाज बता दिया आपने। सब मास्टर की सैलरी बढ़ी। नहीं समझ गया मैं आपकी बात। मोदी जी क्यों नहीं बढ़ेगा? मोदी जी को विश्वास नहीं है आपको? नहीं, हमें तो सब पे विश्वास है। मोदी ने कहा मैं किसानों का भला करता हूँ, आप उस पर विश्वास है, आपको होना चाहिए। नहीं, हम तो भाई प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो सरकार से ही तो मांगने आ रहे हैं। पिछले उन्होंने कहा मैं किसानों के लिए खड़ा हूँ, किसानों की राय बढ़ाऊंगा, आपको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम तो कर रहे हैं। हैं। किसने मना करा कि हम नहीं कर रहे? हम तो कर रहे हैं ना। ये देश का किसान इसीलिए तो बैठा है भाई। हम उनने किले गाड़ी, पैसा कहाँ से आ रहा है किसान आंदोलन के लिए? कहाँ से ये पैसा खर्चा हो रही है तो? नहीं, क्या खर्चा होता है जी? वो खर्चा बताओ क्या होता है? मैं रोटी खाता हूँ, मैंने गांव से कह दिया भाई जितना मैं रोटी खाता हूँ मेरा अनाज यहाँ पे भिजवा दो। दाल रोटी पे आंदोलन चल रहा है, क्या खर्चा आंदोलन में? टेंट और पन्नी लग रही है। आपके खिलाफ भी केस किया उन्होंने? केस करा होगा। केस तो अच्छा, आंदोलन करोगे केस ना हो? वो कौन सा नेता है जो आंदोलन कर केस नहीं हो रहे? इसका मतलब सरकार से साठगांठ है उसकी। जिस पे आंदोलन में केस नहीं हो रहे तो उसे तो सर पे टिकट तो आंदोलन का जब ही मिलेगा ना, जब केस रजिस्टर्ड होंगे। तो राकेश टिकैत के मन की बात सीधी बात में जरूर देखिएगा शनिवार रात 8 बजे आज तक पर। और अब प्रधानमंत्री की बात, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह के अवसर पर किसानों के मुद्दे पर भी अपने दिल की बात की है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या किसानों के इस आंदोलन को खत्म करने का मोदी प्लान तैयार है? इन तस्वीरों में कितनी सियासत है, कितना किसानों का हमदर्द दिखाने की मंशा है। एक एक तस्वीर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया। मोदी ने अपने अंदाज में व्याख्या की, आखिर गाजीपुर बॉर्डर की नई तस्वीर क्या कहती है? विपक्षी दलों का दस्ता क्यों गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा? हरियाणा और पश्चिम यूपी में हो रही महापंचायत का मतलब क्या है? प्रियंका गांधी का ट्रैक्टर परेड में दुर्घटना का शिकार बने मृतक के घर जाना क्या है? चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत। मौका चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने का था, लेकिन पीएम मोदी ने किसानों की बात की। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर बैठे किसानों को सीधा संदेश दिया। सबसे पहले सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की थी। प्रधानमंत्री से की गई इस अपील का असर दिखा। मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। मोदी ने जो कहा उसकी 5 बड़ी बातें सबसे पहले सुनी।
तभी आपको समझ में आएगा कि किसान आंदोलन को लेकर मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी क्या सोच रहे हैं। बड़ी बात नंबर 1, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। बड़ी बात नंबर 2, मंडियां खत्म नहीं होंगी और मजबूत होंगी। बड़ी बात नंबर 3, किसानों की आमदनी बढ़ाने पर पूरा ध्यान। बड़ी बात नंबर 4, कृषि मजबूरी नहीं मजबूत कारोबार बनेगा। बड़ी बात नंबर 5, न्यू इंडिया की बुनियाद में देश के किसान हैं। ये सब कैसे होगा, मोदी ने इसका ब्लूप्रिंट समझाया। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। कृषि कानून को लेकर किसानों के मन में अपनी जमीन को लेकर कई सवाल हैं, शक है। आज मोदी ने अपनी नीति और नियत दोनों पर बड़ी बात कही। जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, वो भी देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गांव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बुरी दृष्टि भी नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा। आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए। बुधवार को प्रधानमंत्री ने कई मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। मकसद यही है कि जल्द से जल्द समाधान निकले। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किसानों को बड़ा ऑफर दिया था। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपको याद होगा, मौजूदा गतिरोध खत्म हो, खुद प्रधानमंत्री यही चाहते हैं। 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे पहली बार मोदी ने 29 नवंबर को मन की बात प्रोग्राम में किसानों के नाम संदेश दिया। 30 नवंबर को बनारस से कृषि कानून पर बोले। 15 दिसंबर को कच्छ से मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने की बात कही। मध्य प्रदेश की किसान रैली में मोदी ने किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की। 25 दिसंबर को किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डाले और किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। किसान नेता राकेश टिकैत भी चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून के समाधान के लिए प्रधानमंत्री आगे आए और जल्द से जल्द पूरे मामले का हल निकले। तो क्या अब प्रधानमंत्री के दखल पर किसान मान जाएंगे? लेकिन क्या किसान तीनों कानूनों को रद्द कराने की जिद छोड़ेंगे? आज तक ब्यूरो। और अब बात उस लड़ाई की जो हमने सड़क पर भी देखी और देश की संसद में भी। विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरा, आर पार की बात हुई। कई जगहों पर जो विपक्ष हमलावर हुआ, उसमें अलग अलग तरीके इस बार अपनाए गए। जी हां, अंदाजे बयां बिल्कुल अलग था। शब्दों के बाद तरानों से, गीत से छोड़े गए। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। आज राज्यसभा में शेरो शायरी और कविताओं के शब्दों को हथियार बनाकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। आरजेडी नेता मनोज यादव ने तराना गाया तो आप नेता संजय सिंह ने दुष्यंत कुमार की कविता पढ़ी। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उठे क्रोध और विरोध में एक पल ऐसा भी आया जो पहले कभी नहीं दिखा, जब महाराजा और राजा के बीच संवाद हुआ, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह। आप तस्वीरों की जुबानी पूरी कहानी समझिए। उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। यहाँ फर्क सीट का है, सिंधिया के पार्टी बदलने का है। दोनों ने अपनी अपनी पार्टी की लाइन पर बैटिंग की। लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है। अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाइड पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है, उसकी वजह से आज परेशान। तो किसान आंदोलन की गूंज देश की संसद में सुनाई दी तो राजधानी के बॉर्डर से ठीक लगभग 190 किलोमीटर दूर रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा मृत किसान के परिवार से मिलने। वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे सहयोगी से एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। प्रियंका, लगातार पत्रकारों से लेके कई लोगों पर सेडिशन चार्जेस लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार इंटॉलरेंट है या सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्या ये इस देश में ये परंपरा रही है? देश का संविधान क्या कहता है? किसी का ओपिनियन हो या कोई कुछ लिखना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कौन सी बड़ी बात है? उनके दादाजी से आप मिली, क्या उन्होंने कहा, कितने परेशान थे वो? और लगातार हुआ है, उनका दिल टूटा हुआ है, उनके पिताजी का दिल टूटा हुआ है। आप सोच सकती हैं कि कितना दुख हो रहा है उनको। वो न्यायिक जांच चाहते हैं और वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको लगता उन्होंने अपना पोजीशन बहुत क्लियर किया है, जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। आप भी मांग करेंगे जुडिशियल इंक्वायरी? बिल्कुल मैं उनका पूरा समर्थन करूंगी, पूरा सपोर्ट पूरा करूंगी। यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा आज तक से कहते हुए कि नवनीत सिंह के परिवार वाले न्यायिक जांच चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी उनको पूरी तरह से समर्थन देगी। एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक से प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार क्या कर रही है ये पूरी दुनिया देख रही है और जिस तरह से सरकार लगातार डराने धमकाने की राजनीति कर रही है वो सरासर गलत है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, दिबदिबा गांव आज तक। चर्चा इस बात की है कि किसान आंदोलन में सियासत का सेंटर पॉइंट गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। आज 10 पार्टियों के नेता सांसद बॉर्डर पर पहुंचे और बॉर्डर से
मोदी की घेराबंदी की। क्या गाजीपुर बॉर्डर सियासत का सेंटर पॉइंट बन गया है? क्या गाजीपुर बॉर्डर से मोदी के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है? क्या बॉर्डर की घेराबंदी को विपक्ष हथियार बना रहा है? क्यों अचानक गाजीपुर बॉर्डर से कीलें उखाड़ी जा रही हैं? किसान आंदोलन में टिकैत का जोर और विपक्ष का शोर क्या कहता है? किसान आंदोलन पर दिल्ली से अमेरिका तक बहस क्यों छिड़ी है? किसान आंदोलन में रिहाना, ग्रेटा और कंगना की एंट्री क्या कहती है? टिकैत, राकेश टिकैत जोश में है और विपक्ष उस जोश को कैश करना चाहता है और इसीलिए तमाम ये नेता जो आज बॉर्डर पर पहुंचे थे लेकिन मिलन हो न पाया क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग के पहले ही रोक दिया और उसके बाद आग बबूला हो गए तमाम नेता। हरसिमरत कौर ने तो उस बैरिकेडिंग की तुलना सीधे पाकिस्तान और भारत के बीच की सरहद से कर दी। जींद की महापंचायत में राकेश टिकैत का मंच जब गिरा था तो राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। जी हां, राकेश टिकैत ने कहा था कि ऐसा भाग्यशाली लोगों के साथ होता है। अरे कुछ नहीं हुआ, मत तो भाई भगवानों के टूटे क्यों घबरा रहे? क्योंकि राकेश टिकैत उनके साथ महापंचायत में जुड़ी ताकत का अंदाजा लगा रहे थे और स्टेज का वजन भी तौल रहे थे। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने महापंचायत के इस मंच से एक और बहुत बड़ी बात कही, वो भी सुनिए। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली में करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है कटीले तार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। कहते हैं वक्त को पलटने में और किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। ठीक वैसे ही राकेश टिकैत के साथ हो रहा है। कहां तो लाल किले पर चढ़ाई और ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद सब कुछ खत्म सा हो गया था, लेकिन टिकैत के आंसुओं की धार ने आंदोलन को एक नई धार दे दी। और ये धार ऐसी है कि किसानों से लेकर पूरा विपक्ष राकेश टिकैत के पीछे नजर आ रहा है। पुलिस और प्रशासन को सड़क पर बिछी कीलें उखाड़नी पड़ रही हैं। हालांकि कीलें उखाड़ने के पीछे अलग दलीलें हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय एक अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पर कीलें लगाई गई थी कुछ दिन पहले, उनको हटाया जा रहा है, उनको उखाड़ा जा रहा है। ये यहाँ पर कर्मचारी हैं। आप कहाँ से आए हो? किस डिपार्टमेंट से हो? किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो दुकान से आया हूँ जी। क्या कहा गया आपको? मुझे कुछ नहीं पता जी। लेकिन हम बात विपक्ष की करेंगे क्योंकि विपक्ष का पूरा कुनबा जाकर गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हो गया है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर सियासत का सेंटर पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत की पीठ थपथपाने और गाजीपुर बॉर्डर पर लगे कंटीले तारों पर विपक्ष का लामबंद होने के बड़े मायने हैं। विपक्ष टिकैत के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना साध रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक बन चुके जाट समुदाय को तोड़ने की कोशिश हो रही है।
बॉर्डर पर की गई घेराबंदी पर मोदी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल रहा है। पंजाब से लेकर यूपी के किसानों तक हमदर्दी दिखाने का मौका मिल रहा है। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए 8 दलों के विपक्षी नेता एक साथ किसानों से मिलने पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी विपक्षी नेताओं को पहली ही बैरिकेडिंग से पहले ही रोक दिया। 13 लेवल की बैरिकेडिंग देश की राजधानी में अपने लोगों के बीच। मैं पंजाब से आती हूँ, ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा है। वो तो देश के दुश्मन हैं जो वहाँ से निकल के आ जाते हैं। ये बेचारे निहत्थे किसान हैं जो अपनी रोजी, अपनी पेट बचाने के लिए किसान से एक कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं। उनके ऊपर आपने ऐसे कर दिया। और वो जो देश वहाँ से आते हैं, आतंकवादी आते हैं, जो दुश्मन है, उनका तो एक बार्ब्ड वायर तक मुझे मसा देखने को मिलता है। विपक्षी सांसदों के इस दल ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहली दफा कीलबंदी, लोहे सीमेंट की बैरिकेडिंग और तारबंदी देखी तो सीधे मोदी सरकार पर हमले शुरू कर दिए। पे जब विश्वास नहीं हो रहा था तो इधर आके देख रहे हैं, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। जिन पार्टियों के सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे उनकी पूरी लिस्ट देखिए। अकाली दल, डीएमके, एनसीपी, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और आईयूएमएल। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे इन सांसदों का कहना है कि वो यहां के हालात का मुद्दा संसद में उठाएंगे। यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है। और जब तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर। इससे पहले राकेश टिकैत के आंसू पोंछने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर और भी नेता हाजिरी लगा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, आरएलडी के जयंत चौधरी, शिवसेना के संजय राउत और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, यूपी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा, हरियाणा के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा राकेश टिकैत से जाकर मिल चुके हैं। अपने साथ इतनी पावर देखकर राकेश टिकैत में भी जान पड़ी हुई है और अब वो कह रहे हैं कि 6 फरवरी को होने वाले महाचक्का जाम में वो कीलें कूद कर जाएंगे। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी, रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे, बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ लेंगे, हाँ ले गए। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, वे कील बो रहे थे। नहीं, हम बैकफुट पर कहाँ आना पड़ता था, बहुत उस्ताद चीज। इस तरह 2.25 महीने पहले सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर दम भर रहा है। हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर आज तक। विदेशों में बैठी कई हस्तियों ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया। सरकार ने कहा इससे साजिश की बू आ रही है, लेकिन अब जबकि वो टूल किट जिसको खुद ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दिया और फिर डिलीट कर दिया, उसके लिखने वाले पर, उस टूल किट बनाने वाले पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या है ये टूल किट साजिश, जरा देखिए। 18 साल की स्वीडिश पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की चर्चा देश से लेकर दुनिया में हो रही है। किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा ने जो ट्वीट किए उसके पीछे साजिश की बू आने लगी। ग्रेटा ने एक टूल किट नाम का डॉक्यूमेंट शेयर किया जिस पर सोशल मीडिया में हंगामा खड़ा हो गया। इस टूल किट में किसानों को लेकर सोशल मीडिया पर कैसे समर्थन जुटाया जाए इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इस टूल किट के जरिए 4 और 5 फरवरी को ट्विटर पर
तूफान मचा देने का आह्वान किया गया था। इसमें कहा गया था कि भारतीय किसानों को समर्थन देने के लिए #फार्मर्स प्रोटेस्ट और स्टैंड विद फार्मर्स का इस्तेमाल करने की ताकीद की गई थी। दुनिया भर में नजदीक के भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस या सरकारी दफ्तर के पास 13 और 14 फरवरी को प्रदर्शन करने की बात भी कही गई थी। ग्रेटा थनबर्ग के इस टूल किट पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक अपडेटेड टूल किट को ट्वीट कर दिया। अब दिल्ली पुलिस ने उस टूल किट को तैयार करने वाले का पूरा सच खंगाल रही है। इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया। तो क्या ग्रेटा भी साजिश का हिस्सा बन गई? क्योंकि दिन भर ग्रेटा को लेकर FIR से लेकर तरह तरह की खबरें चलती रहीं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।